सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। इस 76वें स्वतंत्रता दिवस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लेकर आया है आजादी सेल 12 से 15 अगस्त, जहां आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और एक अनमोल मौका एक्साइटिंग गिफ्ट्स और प्राइजेस जीतने का। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेल आपके लिए है। चलिए देश को आगे बढ़ाते हैं, अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। 12 से 13 अगस्त ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ ₹299 में और ईयरली पास प्रो मिलेगा सिर्फ ₹399 में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक जो मुद्दा है वो मैं लेकर आया हूं और साथ साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारे लोकसभा में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, ठीक है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, आप बोल सकते हैं एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और फिर उस अविश्वास प्रस्ताव पे 2-3 दिन चर्चा हुई और तीसरे दिन जब चर्चा के बाद, कल की बात है, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। मतलब ये डिफीट हो गया। मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव था, सरकार को घेरने का जो प्रयास था, वो डिफीट हुआ एक प्रकार से और सरकार ने सदन में अपना कॉन्फिडेंस जो है रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ, वो अभी भी सत्ता में है और शासन कर सकते हैं, उनके पास बहुमत है, मेजोरिटी अपनी प्रूफ कर दी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो जो हुआ वो अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टंट था, ठीक है। आप सभी को पता है कि एक पॉलिटिकल स्टंट था, बिकॉज गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी मेजोरिटी है। सो अपोजिशन कितना भी ट्राई कर ले, सरकार अभी गिराने की स्थिति में नहीं है। बट क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव आया है और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटिकल यूनिट नंबर 7 का हिस्सा है, तो उस पर सवाल एग्जाम में आ सकते हो। इसलिए आज जरा समझें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उससे संबंधित इतिहास क्या है। ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट historical facts that you need to know for the examination regarding no confidence motion, its important provisions, its procedure and all the important details regarding no confidence motion will be discussed in this particular classroom. Okay, तो आपको अभी सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप सभी सबसे पहले अनुरोध ये है कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहीं पे आपको रेगुलर क्लासेस की अपडेट्स मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी जल्दी जल्दी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आए और रेगुलर क्लासेस को का मजा लें। मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स ये लिखे हैं, फ्री क्लास की टाइमिंग और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। सपोर्ट टीम से अगर बात करना चाहते हैं आप, अगर पेड सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो क्या होता है, उसकी प्रक्रिया वगैरह क्या होती है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। आप सभी लोग टेक्स्ट बुक के इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज यहीं पर आपको क्लासेस के लिंक, जो भी क्लासेस होती है, इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है, सारी लिंक जो है यहाँ मिल जाएगी, जिससे कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी। पीडीएफ है, डिस्कशन है, जो भी है, सब कुछ आपका इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप रेगुलरली मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। जो भी समस्या है, जो भी आपकी समाधान है, वो वहां पे मिलते रहेंगे। ओके, चलिए सो अब बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? ओके, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बिकॉज वी आर लिविंग इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, इंडिया क्या है? एक संसदीय व्यवस्था। ओके, मतलब हमारे यहां सरकार की एक संसदीय प्रणाली है, ये तो आप समझते हैं। अब संसदीय प्रणाली का मतलब क्या है कि जो सरकार है वो संसद की निगरानी में काम करती है, ठीक है। सरकार जो है, सरकार मतलब मंत्री और मंत्री परिषद, ओके, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मतलब जो कि देश में क्या हो रहा है जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट मतलब क्या हुआ? मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और उसके नीचे आने वाले सभी अधिकारी जो कि बेसिकली जो दैनिक दिनचर्या के रूप में देश को चलाते हैं, वो किसके हिसाब से काम करते हैं? वो जैसा कि संविधान बेसिकली संसद कहेगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी एक संसदीय रास्ता है, जहां पे एक तरीका है जिसके द्वारा संसद जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, मतलब बोल सकते हैं विधायिक जो है नियंत्रण स्थापित किया जाता है कार्यपालिका, जो कि इंडिया में चेक एंड बैलेंस सिस्टम है पावर का, आपको पता है। ओके, आर्टिकल नंबर 75 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ओके, जो आपके बेसिकली लाइक से क्या बोलते हैं उनको हम, मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रस्ताव को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में अनुच्छेद 75 में कहा गया है। अब इसी को क्रियान्वित करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन एक प्रोसीजर है जो कि इस प्रिंसिपल को, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। मतलब डायरेक्टली अगर मैं बोलूं, संविधान में कहीं जिक्र नहीं है नो कॉन्फिडेंस का। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, आपका संविधान में कहीं पे जिक्र नहीं है, बट संविधान कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करता है कि
पूरी जो बेसिकली आपका क्या बोल सकते हैं मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति, लोकसभा में पार्लियामेंट ने लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, अगर लोकसभा ने उनको उनका समर्थन नहीं किया, मतलब लोकसभा में अगर वो अपना बहुमत हार गए तो उनको अपनी पद छोड़ना पड़ेगा। वो मंत्री नहीं रह सकते, प्रधानमंत्री नहीं रह सकते, सरकार गिर जाएगी। मतलब लोकसभा में उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए और लोकसभा में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सीधी बात है, ठीक है। नाउ इफ इट इज पास्ड द लोकसभा देन द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड टू रिजाइन, ओके। अगर ये पास हो जाता है, कभी मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी लेके आती है, ठीक है, जो आपका विपक्ष दल है उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और वो पास हो गया, तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट सॉ द फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट, ओके। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ सबसे पहली बार, ठीक है, पहली बार जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आया भारत में, 1963 में। 1963 में जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी जो है वो नेहरू गवर्नमेंट, जो कि पहले जेबी कृपलानी खुद बेसिकली कांग्रेस का हिस्सा थे, तो जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस के खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव, तो ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। नाउ अगर हम बोले सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया, किसकी सरकार के खिलाफ आया है, तो वो है हमारी इंदिरा गांधी जी, ओके। इंदिरा गांधी जी की सरकार के वक्त में 15 बार, ठीक है, 15 बार उनकी सरकार को सदन के सामने, और कभी भी हारे नहीं है वो अविश्वास प्रस्ताव, ओके। मतलब हर बार सरकार ने अपनी मेजोरिटी प्रूव की है। सो 15 बार बेसिकली इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया सदन में कि ये सरकार हमारे विश्वास में नहीं है, उसको हटा देना चाहिए, परंतु हर बार इंदिरा गांधी की सरकार ने मेजोरिटी प्रूफ किया और 15 बार ऐसा हो चुका। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद और भी कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कब कब नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्लाई हुआ है, ठीक है, मतलब पास हुआ है और सरकार गिरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में तो ये थोड़ी पूछे कितनी बार, ऐसे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कई बार, जब से भारत का संविधान बना है, भारत की व्यवस्था चल रही है, 63 से स्टार्ट हो गया और बहुत बार नो कॉन्फिडेंस आया, तो सारे टाइम तो आपको याद रखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, बट हाँ वो जरूरी है कि जब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और सरकार गिरी, बिकॉज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज टू रिमूव द गवर्नमेंट, सरकार को हटाना। तो ऐसा कब कब हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत शानदार खुशखबरी है कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त के हमारा स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का दिवस है, और उसी उपलक्ष्य में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सेल लेके आया, जो कि 12 से लेके 15 तक चलने वाली है। मतलब 12 आज से स्टार्ट हो रही है, 12, 13, 14, 15 4 दिन का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूरिसनेट कैटेगरी का, और 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ओके, 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 6,314 रुपए में आपको मिल रहा है। आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाना है, यूरिसनेट अपना लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा, यूरिसनेट कैटेगरी सिलेक्ट करके वहां जाके जब आप पेमेंट करेंगे तो इस कूपन कोड को अप्लाई कर दीजिएगा, प्रद्युमन टी, PRADYUMNT, प्रद्युमन टी, और आपको इस रेट में सबसे लोएस्ट प्राइस पे आपको जो है, बिकॉज ये स्पेशल टाइम पीरियड है और इसलिए सबसे मतलब एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी 50% की, मतलब 6 महीने की जगह 6 + 3 मतलब 9 महीने, 6 महीने में 3 महीने एक्स्ट्रा फ्री, मतलब 9 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यूरिसनेट कैटेगरी में पेपर 1 पढ़िए, पेपर 2 पढ़िए, जो भी आपकी इच्छा, ठीक है। पेपर 1 की क्लासेस आप कवर कीजिए, पेपर 2 की क्लासेस कवर कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एवरीथिंग, ओके। जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सब चीजें सिंगल यूरिसनेट सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और पेपर 1 के सारे कोर्सेज, पेपर 2 मतलब पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज, एवरीथिंग यू कैन एक्सेस, और प्राइस ये है, कूपन कोड ये है। और अगर उसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है, EMI वगैरह के लिए हेल्प चाहिए, सो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है। अदरवाइज अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई हेल्प नहीं हो रही आपकी, सो आप मुझे @PRADYUMN_sir पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम एड्रेस है, यहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी है। सो @प्रद्युमन_sir इस पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं सपोर्ट टीम को बोल दूंगा, आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है, अगर ऐसा कुछ इशू आता है, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं आगे की कब कब ये जो मोशन है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सबसे पहले 79 में पहली बार, ओके, YV चौहान जो है मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं और सरकार गिर जाती है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते चलते से पहले ही सरकार गिर जाती है, मतलब वहां पे सदन में चर्चा चल ही रही थी, उससे पहले ही सरकार ने इस्तीफा दे दिया और वहां से देसाई जी ने अपनी पोस्ट से रिटायर लिया और सरकार गिर गई, ठीक है। सो पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रभाव सरकार पे पड़ा और सरकार गिर गई, पहली बार हुआ। उसके बाद 1990 VP सिंह की सरकार के खिलाफ, अच्छा VP के खिलाफ नहीं आया था, इन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन, बिकॉज जब भी आप सरकार बनाते हो तो आपको अपना
एक वक्त दिया जाता है कि अपनी मेजोरिटी प्रूफ कीजिए सदन में, ठीक है। तो यहां पे अविश्वास प्रस्ताव नहीं, वहां पे मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है। सरकार ने मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस प्रेजेंट किया कि हम अपनी मेजोरिटी प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए बिकॉज बीजेपी ने विड्रू कर लिया यहां से, और इसलिए टेंपल इशू को लेकर इसलिए वो लॉस्ट कर गए, और वहां पे ये जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है वो लूज हो गया और बीपी सिंह की सरकार गिर गई, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंसिडेंट। 97 एचडी देवगौड़ा अगेन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज अगेन जब भी आप सरकार बनाएंगे यू हैव टू प्रेजेंट कि यू हैव मेजोरिटी, आपको लोकसभा में दिखाना पड़ेगा मेजोरिटी है, बट अगेन यहां पे भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए देवगौड़ा, और उसके बाद जो है वहां से भी रिजाइन, मतलब सरकार गिरती है। फिर मार्च 1998 आई के गुजराल, ठीक है, आई के गुजराल की यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट भी को भी रिजाइन करना पड़ा बिकॉज वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाया। उसके बाद आता है 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओके, बस जस्ट बाय सिंगल वोट व्हिच फोर्स्ड मिस्टर वाजपेयी टू रिजाइन, ओके। यहां पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ और एक वोट से वाजपेयी सरकार हारी और उनको रिजाइन करना पड़ा। तो ऐसे 5 इंस्टेंट है जहां पे मतलब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, यहां पे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरा हुआ भी नहीं, उससे पहले सरकार ने रिजाइन कर दिया, मोरारजी देसाई जी ने रिजाइन कर दिया। सो ऐसे अलग अलग वक्त पर, सो ये जो पार्ट है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैन राइट अ स्टेटमेंट, ओके, कथन आ सकते हैं कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, या फिर कब किसकी सरकार गिरी नो कॉन्फिडेंस के चलते, या फिर कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर पाए। सो इट इज इंडियन पॉलिटिक्स, ओके, भारतीय राजनीति के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पल है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं नो कॉन्फिडेंस रिलेटेड, ओके। नाउ आखिरी में आता है प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या है, बहुत सिंपल है। इसका रूल क्या है, रूल नंबर 198 अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा। तो लोकसभा में जो प्रक्रियाएं संचालन करने के जो नियम है उसमें नियम नंबर 198 के तहत ये प्रक्रिया चलती है, ठीक है। जिसमें प्रक्रिया क्या होती है, सीधी बात है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूं, मैं एक सांसद हूं, ठीक है, मैं सांसद हूं, तो मैं जाऊंगा सदन के ऑफिसर के पास, सदन के स्पीकर के पास और बोलूंगा कि मुझे अविश्वास प्रस्ताव रखना है, ठीक है। अब वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वहां पे पढ़ा जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि भाई 50 लोग, कम से कम 50 लोगों की जो है, ठीक है, 50 लोगों की अगर अप्रूवल होती है कि 50 लोग, मतलब 50 एमपी जो है, 50 लोकसभा के एमपी अगर उसका प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो फिर उस पर चर्चा स्टार्ट होगी, ठीक है, ऐसे नहीं। तो पहले ये प्रस्ताव प्रेजेंट किया जाएगा, फिर उसके बाद सदन जो है पूछेगा कि क्या लोगों की इच्छा है कि इस पे बात की जाए। तो अगर 50 एमएलए, सॉरी 50 एमपी भी अगर बोल दें कि हाँ 50 से ऊपर या फिर 50, तो फिर एक डेट डिसाइड की जाएगी। फिर जो स्पीकर है वो एक डेट डिसाइड करेंगे कि इस दिन पर सदन में हम जो भी मुद्दा डिस्कस करें उसको हटाकर, ठीक है, जो भी लॉ बिल वगैरह आ रहा है उसको हटाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और सरकार को अपनी उस पर चर्चा होगी और सरकार को अपनी बेसिकली बोल सकते हैं सफाई देनी पड़ेगी और अपना जो बहुमत है वो सिद्ध करना पड़ेगा। तो लीव एक्चुअली होता है कि इसमें 198 के अंदर एक रूल है जिसमें यहाँ पे स्पेशल लीव का मतलब यहाँ पे कि सदन की जो कार्रवाई है उससे उसको स्थगित करके उस पर्टिकुलर डे के दिन वहां पे या फिर उस जो भी दिन निर्धारित किए जाएंगे एक स्पेसिफिक टाइम, इवन जो लोकसभा के स्पीकर है वो टाइम भी डिसाइड करते हैं कौन कितनी देर बोलेगा उसमें, और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव का जो पूरी प्रक्रिया करवाई जाती है, ठीक है। सो मेनली आपको याद रखना है कि आर्टिकल रूल नंबर 198, ओके, रूल नंबर 198 के अंदर पूरा प्रोसीजर, उसमें 1 2 3 4 करके 5 ऐसे अलग अलग रूल है ना। इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया के संविधान में, भारत के संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव शब्द का उपयोग नहीं है, ओके। वहां पे कोई आर्टिकल नहीं है जो कि नो कॉन्फिडेंस की बात करता है, बट आर्टिकल 75 कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात करता है। द नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड इन द लोकसभा व्हेन 50 और मोर, ओके। तो ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है और राज्यसभा में इसको नहीं कर सकते। और इसमें अच्छा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो 50 लोग हैं जो प्रस्ताव करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की जाए, अभी पास नहीं हुआ, 50 लोगों से पास नहीं होता, 50 लोगों से सिर्फ चर्चा के लिए अनुमति मिलती है। सो अप्रूवल फॉर द डिस्कशन एंड दीज 50 MPs, ओके, दीज 50 MP शुड बी फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, नॉट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, ओके। रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होने चाहिए इन 50 लोगों में, रूलिंग पार्टी नहीं अपोजिशन पार्टी का ही होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक नियम है कि जो लोग 50 लोग प्रस्तावित कर रहे हैं कि हाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, उसमें 50 लोग जो है वो अपोजिशन पार्टी के, 50 और ये 50 से ऊपर अपोजिशन पार्टी के, रूलिंग पार्टी का उसमें नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि अगर रूलिंग पार्टी के चले जाएंगे तो सीधी बात है वहां पे डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, ठीक है, फाइन। सो शेड्यूल नंबर 10 अप्लाई हो जाएगा। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा सेंसर मोशन भी होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है, उसके बारे में फर्दर डिटेल, जैसे कि इसके लिए कोई इट नीड नॉट स्टेट द रीजन, उसके लिए कोई रीजन नहीं लगता आप कैसे भी, ठीक है। यहाँ पे रीजन बताना पड़ता है कि आप क्यों प्रस्ताव ला रहे हैं, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, ठीक है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, ये पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट इज मूव्ड फॉर द सर्टेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोकसभा है वो उसका सरकार में भरोसा है कि नहीं है मंत्रिपरिषद पे, और
इफ इट इज पास्ड द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। ओके, सरकार को गिर जाती है, ठीक है। सो ये सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में भी लिखा है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। नाउ आखिरी में ये ऑफर, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सवाल ये उठता है कि जब सरकार के पास मेजोरिटी है तो फिर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस क्यों ला रही है? तो देखिए, दो उद्देश्य होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के। ओके, उद्देश्य क्या होता है कि एक तो आपको सरकार को गिराना है, सरकार हटानी है। दूसरा होता है कि आपको सरकार का ध्यान केंद्रित करना है किसी मुद्दे पर, ठीक है। सरकार का किसी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने का भी एक तरीका नो कॉन्फिडेंस मोशन को उपयोग करते हैं भारत की राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में। तो जरूरी नहीं कि हर बार सिर्फ सरकार गिराना, कभी कभी सरकार को डराना, सरकार पे दबाव बनाने के लिए भी नो कॉन्फिडेंस मतलब अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग विपक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस बार जो प्रयास किया गया था विपक्ष पार्टियों ने एनडीए सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, वो अपने आप में वही उसी प्रकार का प्रयास था। उनको भी पता था कि मेजोरिटी तो है, ठीक है, बीजेपी के पास, एनडीए के पास मेजोरिटी है, तो पता था कि सरकार को नहीं हटा सकते, बट हाँ कम से कम सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। बिकॉज जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, सरकार कटघरे में पहुंच जाती है और सरकार को जवाब देना पड़ता है। प्रधानमंत्री खुद को आके अपनी सरकार को सदन में बताना पड़ता है कि मेरी सरकार जो है अभी मेजोरिटी में है, बहुमत में है, और हम जो निर्णय ले रहे हैं वो बहुमत के आधार पर ले रहे हैं, वो गलत नहीं है उसमें। तो सरकार जो है कटघरे में, फिर पूरी मीडिया सब, मतलब पूरा चर्चा बन जाता है, माहौल जो है राजनीतिक माहौल बन जाता है, और यही उद्देश्य रहता है अविश्वास प्रस्ताव लाने का। आप आखिरी में एक बार फिर से आपको याद रहता हूं कि यूजीसी नेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन जो है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पे पेड कोर्सेज, क्लासेस सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 की सब कुछ बहुत कम रेट पे आपको 9 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 9 महीने का सब्सक्रिप्शन 6 + 3 मंथ 6314 रुपए में। कूपन कोड यूज करना है आपको प्रद्युमन टी, इस कूपन कोड को यूज कीजिए। और अगर कुछ कंफ्यूजन आती है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे रीच कर सकते हैं @PRADYUMN_sir, ठीक है, फाइन। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी चीजें, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली होगी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और साथ साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, सो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए। आई होप कि काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा आपको। सो ऐसे ही देखते रहिए, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाते रहिए, और जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के एक प्रॉपर सब्सक्राइबर बने। टेक्स्ट बुक के जो कोर्सेज हैं जो कि बहुत कारगर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेट और जीआरएफ सिलेक्शन इस बार हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस बार हमारे साथ मिलकर, टेक्स्ट बुक के साथ मिलकर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करेंगे विद कंप्लीट कोर्सेज एंड लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग फॉर पेपर 1, पेपर 2, और उसके बाद दिसंबर वाले एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन नेट और जीआरएफ का होगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।